हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू आवर चैनल। आज हमारे साथ नया पार्टनर हमारा मिस्टर जीतू, और हम आज आपको लेके चलेंगे एडवांस स्टडीज़। जो हमारे पीछे आप देख रहे हो ये है इंडियन एडवांस स्टडीज़, और इसके पास एक दो लोकेशन है। मैं आपको फ्रंट कैमरा से दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पार्किंग है, आप पार्क कर सकते हैं गाड़ी। 1 घंटे के 20 रुपए चार्जेस हैं। 2 घंटे के 20 रुपए चार्जेस हैं। और इसी के उस तरफ रास्ता जाता है, बर्ड पार्क है। इसी के साथ एक ये अच्छा पॉइंट है, अगर आप यहाँ आए हो तो यहाँ भी जा सकते हो, हिमालयन बर्ड पार्क ऊपर। और उसी से आगे आप जाएंगे, उसी से आगे रोड जा रहा है, वो जाएगा पीटर होप होटल। इसके ऊपर ही एक जो पीटर होप हिमाचल टूरिज्म का होटल है, वो भी इसी रोड पे है। तो ये 3 पॉइंट्स हैं आसपास। सामने पीटर होप, उसके नीचे हिमालयन बर्ड पार्क, और लास्ट में नीचे ये एडवांस स्टडीज। आप अपनी गाड़ी यहाँ पे आराम से पार्क कर सकते हैं। 20 रुपए 2 घंटे के चार्जेस है, और फिर अंदर जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं जीतू? हम जा रहे हैं अभी बर्ड पार्क। तो पहले हम चलते हैं बर्ड पार्क, हिमालयन बर्ड पार्क। तो वहाँ आपको दिखाते हैं क्या चार्जेस हैं, क्या क्या किस टाइप की बर्ड वहाँ मिलेगी। फिर हम बाद में आएंगे यहाँ पे एडवांस स्टडीज में। चलो फिर चलें। चले। तो ये हम सिर्फ 2 मिनट के अंदर ये एंट्री पे पहुंच गए हिमालयन बर्ड पार्क की। हिमाचल प्रदेश बर्ड पार्क। तो यहाँ से ये एंट्री, और ये ऊपर जाओगे तो पीटर होटल। चलो जी। यहाँ पे टिकट है एडल्ट्स के लिए 20 रुपए पर हेड। हाँ चलो। जैसा कि हमें मैम ने बताया कि अंदर वीडियोग्राफी नॉट अलाउड है, तो इसलिए हम वीडियो अभी यहाँ पर स्टॉप करके अंदर जाकर देख के फिर आपको बताते हैं कि अंदर क्या है और क्या नहीं। चलो जी। चले। हाँ जी। हाँ जी, तो ये हमारे टूरिस्ट अंदर घूम के आए हैं पार्क को। कैसा लगा आपको पार्क? अंदर बहुत अच्छा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ बर्ड्स दिखेंगे आपको, मोर दिखेगा, और अलग अलग तरह के मुर्गे, चिकन दिखेंगे, स्पैरोज हैं, पिकॉक्स हैं, हाँ। बहुत सारी स्पैरोज हैं, और तो वाइट सिल्वर पीजेंट था, रेड पीजेंट था, कई सारे पीजेंट, रेड ही था। मतलब अच्छा लगा देख के बर्ड्स। आपको कैसा लगा जीतू? लगा अंदर जाके। हाँ, तो मतलब कि सिर्फ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10-15-20 मिनट में, 20 मिनट में। छोटा सा एरिया है। और वाइट वो भी थे, गूज, वाइट गूज थी अंदर। और रेस्ट करके खा के पूरी गर्दन 360 रोटेशन करके सो रही थी आराम से। हाँ, तो आपके छोटे बच्चे हों तो उनको दिखा सकते हैं, तो उन्हें अच्छा लगेगा, नॉलेज के पर्पस थोड़ा नॉलेज में डाला होगा। जैसे हिमाचल का जो स्टेट एनिमल है वो है स्नो लेपर्ड, और जो फ्लावर है वो पिंक रिहोडरम, जो बुरास, पिंक बुरास बोलते हैं। और बर्ड है एक जुजुगा कुछ करके, तो उसकी भी फोटोग्राफ लगी हुई है वहाँ पे। तो नॉलेज पर्पस से बच्चों को एक बार जरूर लाएं। हाँ, तो दिखा सकते हैं। जुजुराना क्या बताओ, कौन कौन से 3 थे? ये हमारा एक जो एनिमल है, स्टेट एनिमल है हिमाचल। जो स्टेट बर्ड है वो है जुजुराना, जो स्टेट एलिमन है वो है स्नो लेपर्ड, और जो फ्लावर है वो है पिंक रोडोडेंड्रन, बुरास जिसको बोलते हैं। गुलाबी बुरास है, रेड बुरास भी होता है, पर ये गुलाबी बुरास है, वो स्टेट फ्लावर है। तो फिर इस सामने हमारी एडवांस स्टडीज है। तो चलो जी, अब आपको लेके चलते हैं एडवांस स्टडीज। चलो जी, अब आपको लेके चलते हैं इंडियन एडवांस स्टडीज, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ये एंट्री गेट है, और बाहर बहुत अच्छी पार्किंग। आप यहाँ मंडे को बंद होता है विजिटर्स के लिए, मंडे क्लोज, और यहाँ से आप टिकट लो और अपना एंट्री कर लो। चलो जी, लेके चलते हैं अब अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। ये एंट्री है, और आगे जाके आपको टिकट लेनी पड़ेगी। यहाँ से आप गाड़ी पार्क करके वॉक करके अंदर जाना पड़ेगा टिकट काउंटर तक।
जी फर्स्ट लुक ऑफ एडवांस स्टडीज। फर्स्ट लुक में ऐसा लग रहा है कि किसी इंग्लैंड की किसी बिल्डिंग की तरफ या सिटी की तरफ हम जा रहे हैं। ब्रिटिश आर्किटेक्चर। फायर स्टेशन, प्रवेश टिकट, एंट्री टिकट, शो नियर शॉप। तो यहाँ से आप एंट्री टिकट ले सकते हैं अंदर जाने के लिए। और ये टिकट के चार्जेस हैं, ये देखो। इंडियन नेशन 200 रुपये, चिल्ड्रन 100 रुपये, सीनियर सिटीजन 100, लॉन एंड गार्डन के 30 रुपये, फॉरेन 500। ये चार्जेस है। थोड़ा बुक का कलेक्शंस। ये देखो बुक्स का कलेक्शंस। हाँ जी अगर क्या? हम अभी टिकट लेंगे, हाँ? आप गार्डन, लॉन और अंदर सब घूम सकते हैं। 200 रुपीज पर पर्सन टिकट है। पर हेड, बट 1 घंटे की वेटिंग है। 1 घंटे की वेटिंग। 3:20 पर हमारा टाइम है। अगर हम अभी लेंगे तो हमारा 3:20 वाला स्लॉट बुक होगा। अच्छा ठीक है। अभी विदाउट टिकट कहाँ तक जा सकते हैं? हम गार्डन जा सकते हैं। 30 रुपीज की टिकट है। आप गार्डन, लॉन देख सकते हैं। गार्डन खाली देखना है तो 30 रुपये है, और अंदर देखना है तो 200 रुपये। कंप्लीट अंदर देखना है नहीं, तो 200 रुपये पर हेड। अच्छा, ये यहाँ पे आपको टिकट भी मिलेगी और कैफेटेरिया भी यहीं पे ही है। और इस कैफेटेरिया के पीछे ही वॉशरूम है, इसके बैक साइड वॉशरूम भी है। तो अभी हम यहाँ पे कुछ खा पी लेते हैं, कॉफ़ी वगैरह लेते हैं। तो नॉर्मल आपको आइटम्स मिल जाएंगे यहाँ पे। ये कैफेटेरिया एरिया, और हमने अभी तरह कॉफ़ी लिया। कॉफी एंजॉय करनी चाहिए अकेली। ये हमारे शेफ चाय कॉफी बनाने वाले भैया। चलो तो फ्रेंड्स हमने टिकट ले लिया। इसमें हमें टूर जो है, पूरा टूर गाइडेड टूर है। ये गाइड पूरा हमें बताएंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे सारी। उससे पहले हमारा टाइमिंग स्लॉट है 3:20 का। तो उससे पहले हम आप आसपास गार्डन विजिट कर सकते हैं। 2 टाइप की टिकट्स है ना, एक तो और जो यहाँ पे 2 टाइप की टिकट्स हैं। अगर आपने अंदर गाइड के साथ अगर टिकट लेनी है तो 200 पर हेड है। अगर नॉर्मल गार्डन में घूमना है तो 30 रुपीज पर हेड है। अच्छा, तो ये गाइडेड टूर वाली जिसके अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। अलाउड इसके अंदर है, फोन photography आप allowed लेके जा सकते हो, पर कैमरा तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं। अंदर वाला अंदर बार वाले। लोन की, और आप बार बिल्डिंग्स की फोटोग्राफ कर सकते हो। और अंदर कैफे भी था जहाँ पे हमने थोड़ा टी स्नैक्स वगैरह लिया, और बढ़िया कॉफी थी। और बर्गर ठीक था, पैटीज ठीक थी, आलू। फायर स्टेशन आलू पैटी कैफे। अच्छी थी, बर्गर ठीक था। आप पैटी ले सकते हैं। तो अब चलते हैं। अब यहाँ से गार्डन की तरफ। सामने वो एंट्री है, वहाँ पे हम अपनी टिकट दिखाएंगे और अंदर एडवांस स्टडीज की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे आप अपनी टिकट दिखाओ। और फिर आगे की तरफ चलते हैं। गाड़ी अलाउड है। हाँ, जो VIPs है उनकी गाड़ी अलाउड है। 2 स्टार 3 स्टार्स वही देखे जाएंगे। ये ऐसा लग रहा है जैसे किसी
ब्रिटिश कॉलोनी में आ गए हम। रॉयल प्लेस विद रॉयल पीपल। ये देखो, रॉयल हर्ट्स। ये देखो पूरा ब्रिटिश आर्किटेक्चर। आसपास देखो पूरा जंगल बीच में, ये पूरी पहाड़ी के ऊपर है। देखो वहां से हम आए हैं, वो सामने टिकट और वो कैफेटेरिया था। ये बिल्डिंग देखो, इसका थोड़ा हिस्ट्री बताता हूँ मैं आपको। ये जो बिल्डिंग थी ये 1884 में वाइसरॉय डफरिन के टाइम में स्टार्ट हुई थी और 1888 में कंप्लीट बन गई थी। और इस बिल्डिंग का यूज़ जो ब्रिटिश टाइम में वाइसरॉयज थे इंडिया के, लॉर्ड डफरिन से स्टार्ट हुआ था। 1888 से ये तैयार हो गई, तो तब से लॉर्ड डफरिन यहाँ स्टार्ट हुए थे रुकना। और उसके बाद से सारे वाइसरॉय जो इंडिया के थे अप टू इंडिपेंडेंस 1947 तक यहीं रुके हैं, इसी बिल्डिंग में। और ये नीचे जो पत्थर हैं, ये जैसा कि इन्होंने बताया कि इसे लगाए कि कोई चोर वगैरह आए तो उसकी आवाज़ पैरों की आ जाए, रात को चोरी करके भागे। तो ये एक थेफ्ट प्रोटेक्शन के लिए पत्थर लगाए हैं। ये ब्रिटिश क्राउन का सिंबल, एम्बलम उनका ब्रिटिश का। और ये पूरी बिल्डिंग चलो भाई मैंने तो अब 3:20 का स्लॉट है हमारा अंदर। इस बिल्डिंग के अंदर को जो गाइडेड टूर है उसके लिए हमें वहाँ इकट्ठा होना है। चलो अभी अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो हम अंदर जाते हैं, देख के आते हैं और फिर आपको बताते हैं कि अंदर क्या है, क्या टूर गाइड ने हमें गाइड किया। ये है वो गेट नंबर 1 है जहाँ पे आपको इकट्ठा होना। हमारा स्लॉट था 3:20 का, ऐसे आपको स्लॉट मिलेगा। हाँ जी, यहाँ से एंट्री। बैठने के लिए हम वेट कर रहे हैं हमारी एंट्री हो। हाँ जी। और गाइड हमें अंदर गाइड करे कि अंदर क्या है, कब बना, हेनरी इरविन के बारे में बताओ उसका। अच्छा क्या हिस्ट्री है इसकी, सब कुछ वैसे हम पता है, गाइड में बताएंगे तो ज़्यादा तो अगर एंट्री करनी है। चलो यहाँ से एंट्री है, गेट नंबर 1 है ये। और फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। ये सारे जिनका भी स्लॉट था 3:20 का वो सारे यहाँ इकट्ठे हो गए हैं। तो यहाँ से आपको टूर अंदर गाइड अंदर लेके जाएंगे। चलो जी हम अंदर जाते हैं, फिर अंदर देख के बताते हैं आपको। चले अंदर फिर। आखिर 1 घंटे का वेट किया है। तो अभी करके आए विजिट आप? हाँ अच्छा था पूरा। माँ का अंदर आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है और अखरोट की लकड़ी काम हुआ पड़ा है। तो अब इसकी बताते हैं हम, जो हम अंदर देख के जो काउंसलिंग रूम सब अच्छा होता जो है। टूर ने गाइड ने बताया
तो अभी आपको हम बताते हैं अंदर क्या है। अब चलते हैं लोन की तरफ। इधर लोन एरिया है। जो अंदर हमें दिखाया था लाइब्रेरी का ये बैक साइड है। ये डांस घर होता था, नृत्य घर ब्रिटिश टाइम में। अब इसको लाइब्रेरी में कन्वर्ट कर दिया गया है। और अभी रिसेंट ही यहाँ इंटरव्यूज हुए हैं फेलोशिप के लिए, जो ह्यूमैनिटीज के हैं और सोशल साइंस, सोशल दो ही साइंस सब्जेक्ट अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर। साल में 2 बार इंटरव्यूज होते हैं। हाँ। मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है इंटरव्यू लेते हैं, कंडक्ट करते हैं, उनकी टीम पूरी पैनल जो भी होता है। और एग्जाम कुछ नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू है। इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन है और 30 से 35 सीटें हैं एक सीजन, एक सेशन की। 2 साल का मैक्सिमम स्टडीज कर सकते हैं। इसके लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, IIAS। और फॉर्म फिल करें और अपना फेलोशिप लें, पढ़ें या रूम भी है उनके लिए। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। देखो जी, ये एक रास्ता कहीं जा रहा है आगे की तरफ, लिखा ना वे टू IIAS स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का रास्ता है। बैक साइड देखो क्या वंडरफुल स्ट्रक्चर है। ये लॉन थोड़ा सा, और नीचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है जो इसके स्टूडेंट्स हैं। ये देखो एक और ओपन स्पेस सिटिंग एरिया। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स देखोगे आप, लोन टेनिस ग्राउंड है पीछे नीचे। शांति, पूरा शांत ठंडा एनवायरनमेंट। आसपास की लोकेशन देखो। तो फ्रेंड्स, अब इस व्लॉग का क्लोजिंग टाइम आ गया। इस व्लॉग में हमने पूरा पीछे एडवांस स्टडीज कवर किया। इसका पूरा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज। जनरली इसको एडवांस स्टडीज बोला जाता है। ये क्या नाम है, रीच से सिर्फ 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। यहाँ पे जैसे हमने व्लॉग के बीच में बताया था कि 2 टाइप के टिकट हैं। एक 30 रुपये की जो जनरल आप गार्डन लॉन्ज वगैरह घूम सकते हो। जो पीछे बिल्डिंग है इसके अंदर अगर आपको विजिट करना है तो उसके लिए 200 रुपये की टिकट है, और वो गाइडेड टूर है। उसमें गाइड मिलेगा आपको, गाइड आपको सजेस्ट करेगा, अंदर की सारी हिस्ट्री बताएगा। तो जनरली उस हिस्ट्री में मैंने थोड़ा बहुत आपको बता देता। लास्ट में ये है कि इसको वाइसरॉय रीगल लॉन्ज बोला जाता था ब्रिटिश टाइम में। ब्रिटिश टाइम में शिमला समर कैपिटल होती थी ब्रिटिश इंडिया की। मार्च से अक्टूबर तक यहाँ से वो अपना पूरे देश को कंट्रोल करते थे। तो वाइसरॉय का रेजिडेंस और ऑफिस ये पीछे बिल्डिंग होती थी। 1888 से
और भारत जब तक आज़ाद हुआ 1947 तक यही अपना वॉइसरॉय लॉज रहा, यही समर कैपिटल रही थी। यहाँ पे जैसे उन्होंने बताया कि 2-3 हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंट जो आज़ादी के टाइम पे कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी हुई थी 1947 में, शिमला कॉन्फ्रेंस 45 में। तो सारा अंदर वुडन का वर्क है, अखरोट की लकड़ी का काम हुआ पड़ा है पूरा छत के ऊपर, पूरा पैनल वहाँ का है, पूरी चेयर्स वगैरह बहुत उन्होंने मेंटेन करके प्रॉपर रखी है उस टाइम की। और हेनरी इरविन जो है उन्होंने इसको कंस्ट्रक्शन जो है डिजाइन किया था बिल्डिंग का, बाद में जब डिजाइन किया। तो अगर आप शिमला में हो तो आपको यहाँ पे एक बार तो जरूर आना चाहिए। आपका क्या है व्यू है जीतू? जो भी यहाँ पे आए शिमला एक बार जरूर आके विजिट करें, बहुत अच्छी प्लेस है और हिस्टोरिकल भी है। तो नॉलेज कंटेंट के हिसाब से भी आना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्रिटिश इंडिया से लिंक है, उसके आज़ादी का बाद भी यहाँ पे बहुत कुछ हुआ था। और उसके बाद हाँ एक चीज़ 1947 के बाद इस बिल्डिंग को राष्ट्रपति भवन बना दिया गया था। तो जैसे कि ट्रेडिशन है कि हर साल 10 से 15 दिन के लिए राष्ट्रपति हमारे यहाँ शिमला में आते हैं। तो आज़ादी के बाद से यहीं रुकते थे, लेकिन 1964 में डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो हमारे प्रेसिडेंट थे, उन्होंने बोला कि इसको एक एडवांस स्टडीज़ के लिए इस बिल्डिंग को डेडिकेट किया जाए। तो उसके बाद से 1965 से ये बिल्डिंग एडवांस स्टडीज़ के नाम से बना दिया गया। और जो प्रेसिडेंट हाउस था वो यहाँ से थोड़ी दूर है, मशोबरा में 10-12 किलोमीटर है, वहाँ पे राष्ट्रपति भवन बना है। और वहाँ आप राष्ट्रपति जो है स्टे करते हैं। यहाँ पर एक बार विजिट तो जरूर करते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे आते हैं जब अपने 10-15 दिन की विजिट के लिए जब शिमला आते हैं हर साल, तो यहाँ पे एक बार जरूर विजिट करके जाते हैं। लेकिन उनका रेजिडेंस है वो लास्ट टाइम भी आए थे इसी ईयर ही। तो यहाँ पे अगर आपको स्टडीज करनी है तो ह्यूमैनिटीज की हैं क्लासेस वगैरह। तो होप आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस टाइप की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपके साथ हम आते रहते हैं। और हम जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ ऐसी वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।